नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन हमें अपने राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। सरकार ने बच्चों के पोषण और समग्र कल्याण में सुधार के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भारत 2024 में आज के दिन दक्षिण भारतीय तट पर आए सुनामी की 20वीं वर्षी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता, गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा ने हमें सबका सम्मान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों का जीवन हमें सिखाता है कि देश की अखंडता और विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री मोदी ने कहा कि संविधान लोगों को देश की संप्रभुता और एकता को सबसे ऊपर रखने के सिद्धांतों की सीख देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह बहुत छोटे थे, मगर उनका साहस आकाश से भी ऊंचा था। उन्होंने कहा कि आज वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, देश और उसके हितों से बड़ी नहीं हो सकती। श्री मोदी ने कहा कि इतिहास में और वर्तमान में भी युवा ऊर्जा ने भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21वीं सदी के जन आंदोलन तक देश के युवा ने हर क्रांति में योगदान किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधित सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। लगभग 3,500 बच्चों और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत बालकों ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता और बलिदान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हमारा समाज बाल दिवस किसी और दिन मनाने की गलती करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाने की घोषणा कर इस गलती को सुधारा है। देश आज शहीद उधम सिंह को उनकी 125वीं जयंती पर याद कर रहा है। उनका जन्म वर्ष 1899 में आज के दिन अविभाजित भारत के पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में खेल के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले गोल्डी ने प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 50,000 गांवों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस की कर्नाटक इकाई पर आरोप लगाया कि उसने अपने सोशल मीडिया पर भारत की अखंडित मानचित्र साझा किया है, जिसमें अक्साई चीन और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। यह मानचित्र बेलगावी में आयोजित कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में साझा किया गया। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अतीत में भी यह काम करती रही है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का उन शक्तियों से संबंध है जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने आज कांग्रेस पर आगामी चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पार्टी नेता संजय सिंह ने नई दिल्ली में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री माकन ने श्री केजरीवाल को देशद्रोही कहा, जो आपत्तिजनक है और कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। उपराष्ट्रपति जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री धनखड़ माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव बाबा मंदिर भी जाएंगे। केरल सरकार ने प्रख्यात मलयालम लेखक M.T. वासुदेवन नायर के निधन पर आज और कल राजकीय शोक की घोषणा की है। उनका कल रात निधन हो गया था। वे 90 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रपति ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि M.T. वासुदेवन नायर के निधन के साथ साहित्य की दुनिया निर्धन हो गई है। उन्होंने कहा कि नायर के लेखन में ग्रामीण भारत का सजीव चित्रण होता था। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नायर की रचना ने ग्रामीण भारत का जीवंत चित्रण किया, जिससे भारत की साहित्यिक और सिनेमाई विरासत समृद्ध हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि M.T. वासुदेवन नायर मलयालम सिनेमा और साहित्य के सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि नायर ने मौन और वंचित लोगों को आवाज दी। उनका अंतिम संस्कार आज शाम कोझिकोड में किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की से मध्य बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण इस महीने की 27 और 28 तारीख को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और मध्य प्रदेश में गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण भारत के तट पर आई सुनामी की आज 20वीं वर्षी है। इस सुनामी में तमिलनाडु और पुडुचेरी में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। मेलबर्न में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 311 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बार टेस्ट खेल रहे सैम केंस्टर ने शानदार 60 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा ने 57, मार्नस लोबुसन ने 72 और स्टीव स्मिथ ने नाबाद 68 रन की पारी खेली। दोनों टीमों ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 मैच जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल रैली का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। यह रैली हल्द्वानी से शुरू होकर 35 दिन में 3,833 किलोमीटर का सफर तय करने और राज्य के सभी 13 जिलों के 99 स्थानों पर जाएगा। इस रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।